धन में आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं आज आपको देने वाला हूं। ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड लेने से पहले आपको क्या कुछ जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, ऑप्शन के प्रीमियम क्या होते हैं, ऑप्शन चेन क्या होती है, ट्रेड लेना कैसे है, ट्रेड को एग्जिट कैसे करना है, चार्ट पर ही ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, सब चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं ताकि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ समझ जाए और आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो मैं चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको किसी स्पेसिफिक पार्ट पर जाना है तो आप डायरेक्टली जा सकते हो। तो सबसे पहले हम ऑप्शंस क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं ये समझकर जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होता है? तो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक बायर और एक सेलर के बीच में। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो आपके सामने कोई आपको ऑप्शन सेल कर रहा है, और जब भी ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे हो तब आपके सामने कोई ऑप्शन बाय कर रहा है। तो हमेशा ये ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब एक बायर अवेलेबल हो और एक सेलर अवेलेबल हो, तभी जाकर आपका ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पूरा होता है। अब ये जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो किससे लिंक्ड होती है? तो अब ऑप्शन की जो प्राइस होती है वो उसके अंडरलाइंग एसेट से लिंक्ड होती है। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि निफ्टी 50 के ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ, गोल्ड के ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ, बैंक निफ्टी के ऑप्शन में मैं ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो ऑप्शन की प्राइस होती है वो निफ्टी 50 से, बैंक निफ्टी से या गोल्ड से, ऐसे उनके जो अंडरलाइंग एसेट होंगे या इंस्ट्रूमेंट होंगे उससे जाकर वो लिंक्ड होता है। तो उसकी प्राइस अगर ऊपर नीचे होती है तो उससे रिलेटेड इनकी जो प्राइजेस है वो ऊपर नीचे होती है। अब बढ़ते हैं कि कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है तो, कि कॉल और पुट में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कॉल कब खरीदना है, कब पुट खरीदना है, ये बेसिक डिफरेंसेस में ही काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उल्टा ट्रेड ले बैठते हैं। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। अभी समझिए आप कि मार्केट में दो डायरेक्शन हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा या तो नीचे की तरफ मूव करेगा। अब जब मार्केट आपको लगता है ऊपर की तरफ मूव कर सकता है तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कॉल खरीद सकते हो, और जब आपको एक्सपेक्टेड है कि मार्केट नीचे की तरफ मूव कर सकता है तो उस केस में आप पुट बाय कर सकते हो। ये करी है हमने बात ऑप्शन बाइंग की। अब आपने ये भी काफी बार सुना होगा, या आप में से काफी लोगों को पता भी होगा कि आप स्टॉक्स खरीद कर भी पैसा कमा सकते हो, यानी कि उनको बाय करके भी पैसा कमा सकते हो, या तो इंट्राडे में आप उनको शॉर्ट सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। मतलब कि जब आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी प्राइस नीचे गिरने वाली है, तो आप उसे शॉर्ट सेल करके पैसा कमा सकते हो। तो ठीक इसी तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। और जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो आप क्या बाय करते थे? आप बाय करते थे पुट। पर अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट खरीदने के साथ साथ आप कॉल को सेल भी कर सकते हो। इसी का उल्टा, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे? आप करोगे कॉल बाय, और सेम टाइम पर आप पुट सेल भी कर सकते हो। अब ऑब्वियसली इसमें डायरेक्शन सेम होती है, पर पुट सेलिंग करना एक अलग कंसेप्ट है और कॉल सेलिंग करना एक अलग कंसेप्ट है, और कॉल बाइंग करना और पुट बाइंग करना एक अलग कंसेप्ट है। पर अगर आपकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो आप ये दोनों स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हो, और आपकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो आप ये दोनों स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो। बल्कि ऑप्शन सेलिंग एक टोटली डिफरेंट तरीके से काम करता है, तो उसमें आपको अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और ऑप्शन बाइंग अलग तरीके से काम करता है तो उसमें अलग चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये समझने के लिए हम चलते हैं ऑप्शन चेन में, जहां पर काफी सारी बातें जो है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो होम वाला जो सेक्शन है उसमें आपको इधर एक डेडिकेटेड ऑप्शंस ट्रेडिंग नाम का आपको बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होगी, उसमें से सबसे पहला आपको दिखेगा लाइव मार्केट्स का सेक्शन, जिसमें निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट और बीएसई बैंक एक्स जैसे इंडेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सब के ऑप्शंस में आप चाहो तो ट्रेड ले सकते हो। आज किसकी एक्सपायरी है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो निफ्टी 50 की एक्सपायरी आज आपको देखने के लिए मिल रही है। आज ट्यूसडे का दिन है, तो इस दिन निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है, यानी कि आप जो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड लेते हो उसमें आपको एक डेट देखने के लिए मिलेगी। तो ये जो डेट है, ये डेट उसके एक्सपायरी की डेट होती है। तो कोई भी ऑप्शन का ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर आप जिसमें भी ट्रेड कर रहे हो वो किसी एक ना एक दिन को एक्सपायर होगा ही, ये
फिक्स्ड होता है, पर वो किस दिन एक्सपायर होगा वो इधर लिखा हुआ होता है उसके सेंटर में। तो उस पर्टिकुलर डे पर मार्केट बंद होते ही ये पर्टिकुलर आपका जो भी ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एक्सपायर हो जाता है या उसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। जरूरी नहीं है कि हर बार वो जीरो पर ही एक्सपायर करे, पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले दिन फिर वैलिड नहीं रहेगा, आप उसमें ट्रेड नहीं ले सकते हो। कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो जीरो तक पहुंच जाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो कुछ प्रीमियम पर एक्सपायर करते हैं, पर उनको फिर आप बाद में अगले दिन ट्रेड नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप ट्रेड ले रहे हो वो किसी ना किसी दिन एक्सपायर होगा और उसकी एक्सपायरी डेट आपको सेंटर में देखने के लिए मिल जाएगी। अब इतने सारे इंडाइसेस है, उसमें से आप किस में ट्रेड लेना चाहते हो वो डिपेंड करता है। अब जैसे निफ्टी 50 में काफ़ी लोग ट्रेड लेते हैं, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इधर देखने के लिए मिलती हैं निफ्टी 50 के रिलेटेड। अगर मैं इस पर बैक करूं तो आपको इधर ट्रेड इन इंडेक्स ऑप्शन में टॉप ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स निफ्टी 50 के कौन से उनकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अगर आप नीचे थोड़ा जाओगे तो आपको ऑप्शन चेन नाम का एक अलग से सेक्शन मिलेगा, जिसमें निफ्टी 50 पर अगर आप क्लिक करोगे तो निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाएगी। अभी ऑप्शन चेन क्या होती है? अब दोस्तों ऑप्शन चेन आपको बहुत सारी चीज़ें समझाती है, सिखाती है, और अगर आप इसे पढ़ना सीख जाओ तो आपको आपके ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद होने वाली है। अब इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपको एक बार में नहीं समझता है तो वीडियो आप दोबारा देखिए, इतना सेक्शन आप दोबारा देखिए, पर ये पूरी तरीके से अच्छे से समझने की ट्राई करिए। अब दोस्तों सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेगा इसका करंट मार्केट प्राइस। तो इसका करंट मार्केट प्राइस आप कितना है देख सकते हो, 25,650 रुपये के आसपास चल रहा है, और आज के दिन में कितना मूवमेंट कितने पॉइंट का आया है वो आप देख सकते हो। उसके नीचे आपको एक्सपायरी देखने के लिए मिलेगी कि ये पर्टिकुलर जो ऑप्शन चेन आपको दिखाई दे रही है उसका एक्सपायरी किस दिन का है। तो 13 जनवरी की एक्सपायरी की ये जो है वो ऑप्शन चेन आपके सामने है, और ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे 13 जनवरी को एक्सपायर हो जाएंगे, यानी कि आज ही वो एक्सपायर हो जाएंगे मार्केट बंद होने से पहले। अब बाकी की एक्सपायरी की भी ऑप्शन चेन अगर आपको देखनी है तो आप इधर से डेट सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हो और वो वाली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन आप पढ़ सकते हो। अब ये जो निफ्टी 50 की जो एक्सपायरी है वो हर ट्यूसडे को होती है। तो इसमें दो तरीके की एक्सपायरी होती है, एक होती है वीकली एक्सपायरी, यानी कि हर हफ्ते एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट या एक वीकली एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलेगी, और एक होती है मंथली एक्सपायरी, यानी कि महीने का जो आखिरी ट्यूसडे होगा उस दिन इसकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो आपको जिस भी एक्सपायरी में ट्रेड करना है आप कर सकते हो, पर ज़्यादा बाद की एक्सपायरीज में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लेफ्ट साइड में आपको हमेशा कॉल देखने के लिए मिलते हैं और राइट साइड में हमेशा पुट देखने के लिए मिलते हैं। कॉल और पुट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया है। अब ये जो सेंटर आपको दिख रहा है इसमें आपको स्ट्राइक प्राइस देखने के लिए मिलता है। अब जब भी आप कॉल खरीदना चाहते हो या पुट खरीदना चाहते हो, आपको खरीदना पड़ता है एक स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये जो स्ट्राइक प्राइस है उसका मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर जो प्राइस है उसके स्ट्राइक पर आप या तो कॉल खरीद सकते हो या पुट खरीद सकते हो, और हर 50 पॉइंट के गैप पर आपको निफ्टी में जो है वो स्ट्राइक प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। 450, 500, 550, 600 आप देख सकते हो इधर। अब ये जो ग्रीन कलर का लाइन आपको दिख रहा है ये आपको बताएगा कि करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, और ये जो करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है उससे पास में जो सबसे पास में जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी वो आपकी हो जाती है एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। अब ये समझना दोस्तों, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो भी स्ट्राइक प्राइस आपके करंट मार्केट प्राइस के सबसे पास में होगी वो आपकी एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस हो जाती है। अब कॉल साइड में अगर आप ये पर्टिकुलर लाइन के ऊपर के जो भी स्ट्राइक प्राइसेस देखोगे कॉल साइड के, ये हो जाते हैं इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस। वहीं पर इसका उल्टा यानी कि इसके डायगोनल में अगर आप देखोगे तो ये जो भी आपको स्ट्राइक प्राइसेस नजर आ रहे हैं पुट के साइड के, ये होते हैं इन द मनी के पुट के साइड के स्ट्राइक प्राइस। ये होते हैं आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस, और कॉल के साइड के ये वाले जो स्ट्राइक प्राइस है जो इस तरफ के है इस लाइन के, वो होते हैं आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइजेस। आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रही है, और ये दोनों जो है वो इन द मनी के स्ट्राइक प्राइस हो जाएंगे, और ये दोनों जो है वो डायगोनली में आउट ऑफ द मनी के जो है वो स्ट्राइक प्राइजेस हो जाएंगे। अब इसमें फर्क क्या है, ये इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी में फर्क क्या है ध्यान से देखोगे तो ये जो भी करंट मार्केट प्राइस है इसके ऊपर की अगर आप कॉल की प्राइस देखोगे प्रीमियम की तो आपको ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ते बढ़ते ज़्यादा नजर आएगी। तो इसका मतलब यही होता है कि जितना इन द मनी आपका स्ट्राइक प्राइस होगा ना तो उतना ज़्यादा प्रीमियम आपको देना पड़ता है, और वही अगर आउट ऑफ द मनी का स्ट्राइक प्राइस होना तो उसको उतना ही कम प्रीमियम आपको देना पड़ता है, उसका प्रीमियम का प्राइस उतना ही कम होता है, ये आप देख सकते हो। तो अगर आप एक बिगिनर हो और ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू करना चाहते हो तो हमेशा ध्यान रखें आप या तो इन द मनी स्ट्राइक प्राइसेस पर ट्रेड करिए या बहुत बहुत एट द मनी स्ट्राइक प्राइसेस पर ट्रेड करिए।
आपको बिल्कुल भी आउट ऑफ द मनी के स्ट्राइक प्राइजेस पर ट्रेड नहीं करना है, भले ही फिर आप कॉल साइड ट्रेड कर लीजिए, भले ही फिर आप पुट साइड ट्रेड कर लीजिए। कौन सा इन द मनी होता है, कौन सा आउट ऑफ द मनी होता है, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, आपको एक बार चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। पुट के साइड में टोटली कॉल के जो है वो अपोजिट होता है। ये वाली जो स्ट्राइक प्राइजेस है आप देख सकते हो, जैसे जैसे ऊपर की तरफ मैं बढ़ूंगा 700, 800, 900, तो आपको प्रीमियम जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और वहीं पर मैं अगर थोड़ा 600, 500, 400 इधर जाऊंगा तो आपको प्रीमियम उतना ही कम देखने के लिए मिलेगा। और वैसे ही आज एक्सपायरी है तो आपको आउट ऑफ द मनी का जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज़्यादा कम देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ में लेफ्ट में आपको OI देखने के लिए मिलेगा। OI का मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। अब ओपन इंटरेस्ट आपको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कॉल के साइड में कितनी ओपन पोजीशंस है, तो वो आप इधर देख सकते हो। तो जाहिर सी बात है, जिस भी पर्टिकुलर जगह पर आपको ज़्यादा ओपन पोजीशंस दिख रही है, मतलब उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर लोग कॉल ज़्यादा खरीद कर गए हैं। अब ये जो पोजीशंस का नंबर होता है ना, उसमें आपको दोनों चीज़ें दिखेगी, कॉल बाइंग भी दिखेगी और कॉल सेलिंग भी दिखेगी। तो दोनों जो ओपन पोजीशंस होती है ना, उनका ये होता है। पर हमेशा ध्यान रखना, ऑप्शन चेन पढ़ रहे हो तो ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़नी है। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो आप देख सकते हो इधर आपको अगर ज़्यादा OI दिख रहा है, मतलब 25,700 पे काफ़ी सारे लोगों की कॉल सेलिंग की पोजीशन ज़्यादा है। मतलब लोग ऐसा चाहते हैं कि मार्केट जो है वो 25,700 के अंदर अंदर ही एक्सपायर हो जाए। तो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस आपको इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि निफ्टी स्ट्रगल करेगा 25,700 का जो पॉइंट है उसको तोड़ने की। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि डायरेक्टली इस पर कितनी ज़्यादा पोजीशंस है। आप अगर 25,650 पर देखोगे तो 3.26 करोड़ के आसपास की पोजीशन है, और वहीं पर अगर आप 700 पर देखोगे तो 4.47 करोड़ तक की पोजीशंस है। उतनी पोजीशंस आपको पुट साइड में किधर दिख रही है? डायरेक्टली 25,600 पे। तो 25,600 से लेकर तो 25,700 के बीच में ये मार्केट जो है वो कहीं पर ये लोग ट्राई करेंगे कि एक्सपायर हो, क्योंकि इसके नीचे पुट वाले नहीं जाने देंगे और इसके ऊपर कॉल वाले नहीं जाने देंगे। मतलब कॉल सेलर्स ये पॉइंट को डिफेंड करेंगे और पुट सेलर्स इस पॉइंट को डिफेंड करेंगे। तो आप एक बार चेक कर लेना आज 13 तारीख को मार्केट कहाँ पर एक्सपायर हुआ था। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर पॉइंट टूट जाता है, यानी कि 25,600 के अगर बहुत नीचे मार्केट निकल जाती है या 25,700 के अगर मार्केट ऊपर निकल जाती है, तो आप देख सकते हो एक 50 से 100 पॉइंट का मूव बहुत तेज़ी से आपको देखने के लिए मिलेगा। आज की डेट का आप चार्ट देख लेना ओपन करके, या तो मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में बंद होगी और कोई भी रेंज किसी भी साइड अगर टूटी होगी तो फटाक से एक 50-60 पॉइंट का जो है वो मूव बहुत तेज़ी से आपको देखने के लिए मिलेगा चार्ट पर। ज़रूर एक बार जाकर देख लेना, मैं सही हूँ या गलत हूँ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर एक बार ज़रूर बताना। तो इस तरीके से दोस्तों आप ऑप्शन चेंज जो है वो पढ़ सकते हैं। इसी के साथ साथ ये जो ऑप्शन के आपको प्रीमियम दिख रहे हैं, इनकी प्राइस हमेशा ऑप्शन ग्रीक्स के द्वारा जो है वो मतलब डिराइव होती है। तो ऑप्शन ग्रीक्स मतलब क्या? तो ऑप्शन ग्रीक्स मतलब तो ऐसे 4 इंपॉर्टेंट ग्रीक्स होते हैं जिसकी मदद से आपकी ये जो प्राइस है वो बनती है। ये सिर्फ और सिर्फ निफ्टी से रिलेटेड नहीं होता है, ये रिलेटेड होता है ऑप्शन ग्रीक से भी। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर आप ये कॉल या पुट दोनों में से किसी पर भी अगर एक बार क्लिक करोगे और थोड़ा लेफ्ट को अगर स्वाइप करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा ये डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। तो ये जो 4 आपके सामने ये जो धुरंधर दिख रहे हैं, तो यही वो ऑप्शन ग्रीक्स हैं जिनकी वजह से आपका ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस कितने तेज़ी से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा या नहीं, या उसका प्राइस जो है वो धीरे धीरे कम होगा, ये इन चारों का ही जो है वो काम होता है कि आपका ऑप्शन का प्राइस कितना रहेगा। तो पर जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चारों पर ये जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उनकी वजह से जो है वो आपका प्राइस जो है वो डिराइव होता है। उसमें से सबसे डेंजरस जो होता है वो है थीटा। आपको नहीं पता होगा तो थीटा डी के नाम का एक कंसेप्ट होता है। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आप इससे ज़रूर जूझोगे कि थीटा डी के वजह से आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। क्यों? मान लेते हैं कि मार्केट अभी चल रहा है 25,650 के आसपास। अगर मार्केट अगले 15 मिनट के लिए भी सेम ही जगह पर रहता है, पर आप देखोगे अब ऐसे केस में तो ना कॉल का प्राइस बढ़ना चाहिए ना पुट का प्राइस बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट तो उधर ही है। कॉल का प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट में ऊपर की तरफ का मोमेंटम आता है। पुट का प्राइस कब बढ़ता है? जब मार्केट में नीचे की तरफ का मूव आता है। पर अगर मार्केट सेम ही जगह पर है फिर भी आपके कॉल का भी जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आएगा क्योंकि आज एक्सपायरी है, और आपके पुट का भी जो प्राइस है वो नीचे की तरफ गिरेगा। ये होता है
थीटा डीके के वजह से। थीटा डीके क्या करता है, ये आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम होते हैं उसको विद टाइम तोड़ता है, यानी कि घटाते जाता है। अगर मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं आता है, यानी कि अगर आपने कॉल खरीद लिया और मार्केट ऊपर भी नहीं जा रही नीचे भी नहीं जा रही, साइडवेज हो चुकी है, तो धीरे धीरे आकर आपका ये जो कॉल का प्रीमियम है वो कम होने लगेगा। अगर आपने पुट खरीदा, मार्केट नीचे नहीं जा रही, तो आपके पुट का प्रीमियम जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। भले ही आपकी डायरेक्शन सही है, भले ही मार्केट ऊपर नहीं जा रही, आपने पुट खरीद के रखा है, पर नीचे भी अगर वो नहीं गई तो आपको फिर भी लॉस होना शुरू हो जाएगा। और इसी के वजह से ऑप्शन बाइंग में जो है वो प्रॉफिट करना काफ़ी मुश्किल है। अब हमने बेसिक्स सब कुछ समझ लिया है, अब हम बढ़ते हैं कि ट्रेड वगैरह कैसे लेना है और ट्रेड एग्जिट कैसे करना है, स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लगाना है। तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से। अगर आपको डायरेक्टली ट्रेड लेना है तो आप इधर से भी ले सकते हो, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे ये 25,700 पर 16 रुपये का इधर कॉल चल रहा है। अगर मुझे इसी पर जो है वो ट्रेड लेना है तो मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद आपको इधर बाय का बटन मिल जाता है। अगर आपको इसका चार्ट देखना है तो इधर चार्ट का आपको बटन मिल जाता है, इसके ऊपर क्लिक करिए और आपके सामने इधर डायरेक्टली चार्ट ओपन हो जाएगा। तो चार्ट आप देख सकते हो आपके सामने इधर ओपन हो चुका है। तो निफ्टी का चार्ट मेरे सामने इधर ओपन हो चुका है। मैं एक बार फिर से अपना ये चार्ट पर क्लिक करके इस पर्टिकुलर ऑप्शन के प्रीमियम का जो चार्ट है वो ओपन कर चुका हूँ। आपको नीचे ही बाय और सेल का बटन मिल जाएगा। अगर आपको खरीदना है इस पर्टिकुलर ऑप्शन को तो आप बाय के ऊपर क्लिक करिए। बाय के ऊपर क्लिक करने के बाद नॉर्मल का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक दिन से ज़्यादा इस पर्टिकुलर ट्रेड को होल्ड करना है, मतलब कि डिलीवरी में आपको बाय करना है, तो नॉर्मल पर क्लिक करिए। इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, यानी कि सेम डे खरीद कर आप सेम डे ही अगर आप अपने ट्रेड को एग्जिट करने वाले हो तो उस केस में ट्रेडिंग वाला जो ऑप्शन है उसको आप चूज़ कर सकते हो। पर मैं मोस्टली प्रीफर करता हूँ कि आप नॉर्मल में ही खरीदिए। नॉर्मल में भी खरीद के आप इंट्राडे में एग्जिट कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और आप अगर फिर बाद में चाहते हो तो इसको कैरी भी कर सकते हो जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर नहीं हो जाता। लिमिट में क्या होता है कि आप इधर अपना प्राइस लगा सकते हो, बस ध्यान रखना कि वो प्राइस आपके मार्केट प्राइस से कम होना चाहिए और उस पर्टिकुलर प्राइस पर जब मार्केट आएगा उसी एग्जैक्ट प्राइस पर आपका ये जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी के आसपास ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो तुरंत अगर आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है तो मार्केट लगाइए। स्पेसिफिक प्राइस अगर आप चाहते हैं तो लिमिट ऑर्डर आप लगा सकते हो। तो लिमिट मैंने लगा दिया है। कितना मार्जिन लगेगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए वो लेफ्ट साइड में दिखाया हुआ है। इंस्टेंट बाय पर अगर आप क्लिक करोगे तो तुरंत आपका ये जो है वो बाय हो जाएगा। बाय होने के बाद आपको ये पर्टिकुलर पोजीशंस वाला आपका सेक्शन है, उसमें आप पोजीशंस में आप आ सकते हो। पोजीशंस में आने के बाद आपके सामने इधर आपको प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो टोटल इसका प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो आपको राइट साइड में दिखता रहेगा, आप चाहो तो इधर से देख सकते हो। अब हमने ट्रेड ले लिया, हमारा ट्रेड जो है वो ठीक ठाक प्रॉफिट में भी आ चुका है। और अब हम इसे अगर एग्जिट करना चाहते हैं या स्टॉप लॉस या टारगेट कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो हम कैसे लगाएंगे, तो उसके ऊपर आपको एक बार क्लिक करना है। जो पोजीशन है इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इधर कवर योर रिस्क एड स्टॉप लॉस का बटन मिल जाता है। या तो इधर आप एग्जिट पर जाकर इसको तुरंत एग्जिट भी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ऐड पर जाइए। ऐड पर जाने के बाद आपको ये जो स्टॉप लॉस है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस जहां पर भी आपको स्टॉप लॉस लगाने का मन है वो जो प्राइस है हमको लगा देना है। मैं जैसे 9 रुपये पर लगाना चाहता हूं तो मैं इधर 9 रुपये ऊपर लगा दूंगा और ये जो ट्रिगर प्राइस है वहां पर भी मैं 9 रुपये लगा दूंगा। आपको क्या करना है, लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रखना है। तो ट्रिगर प्राइस आपको हल्का ज्यादा रखना है कंपेयर टू आपकी लिमिट प्राइस। ये जो लिमिट प्राइस है वहीं पर जो आपका स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट होगा। ट्रिगर प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो सिर्फ ट्रिगर होता है। आप देख सकते हो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट भी चल रहा है। अब मान लेते हैं मैंने ये स्टॉप लॉस जो है वो लगा दिया, तो इधर आपको सेल का बटन दबाना है। ये स्टॉप लॉस का ऑर्डर आपका चले गया। अब मैं इसको चाहता हूँ कि मैं तुरंत एग्जिट करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इधर एग्जिट पोजीशन का बटन है और आप देखोगे कि आपको बोल रहा है कि आप इधर सेल नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑलरेडी स्टॉप लॉस का ऑर्डर लगा कर रखा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको आना है इधर ऑर्डर्स में आकर आपको सबसे पहले ये जो आपकी स्टॉप लॉस की ऑर्डर है इसको कैंसिल कर देना है। इधर कैंसिल पेंडिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसे कैंसिल आप करिए। कैंसिल करने के बाद फिर पोजीशंस में जाइए। आपके सामने ये ट्रेड है, इसके ऊपर क्लिक करिए, एग्जिट पोजीशन पर क्लिक करिए और इंस्टेंट सेल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत आपका पोजीशन जो है वो एग्जिट हो जाएगा। तो पोजीशंस में आप देख सकते हो कुछ लगभग 280 रुपये का हमें प्रॉफिट हुआ है। और अगर आप इस पर्टिकुलर धन में अभी आप ट्रेड भी करते हो तो आपको 20 रुपये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर का चार्ज देना पड़ता है। यानी कि ट्रेड लेने के लिए एक ऑर्डर आपने लगाई 20 रुपये उस पर ब्रोकरेज चले गया और ट्रेड एग्जिट करने के लिए आपने एक ऑर्डर लगाई 20 रुपये उसमें चले गया। तो 40 रुपये आप पकड़ कर ही चलिए आपको ब्रोकरेज लगने वाला है। और टैक्स और वैक्स पकड़ कर आप 50-55 रुपये का एक मान सकते हो कि एक लॉट में खरीदने बेचने के लिए आपको 50 से 55 रुपये का जो है वो ब्रोकरेज लगने वाला है। तो उससे ऊपर का ही प्रॉफिट आपको जो है वो बुक करना है।
तो हमने देख लिया कि कैसे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे आपको ट्रेड लेना है, ट्रेड एग्जिट करना है। बाकी अगर आपको ये सीखना है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है या जब आप ट्रेड ले रहे हो तभी आपको स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे लगाना है, तो इसके डेडिकेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पर बनाकर रखे हैं। बेसिक्स के हिसाब से आपको इतनी चीज़ें पहले पता हो तो काफ़ी है। जैसे जैसे आप एडवांस होते जाओगे, आप ये जो बाकी की चीज़ें हैं, स्टॉप लॉस टारगेट वो कैसे लगाना है, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ये भी आप सीख जाओगे। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ज़रूर आप चेकआउट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा उन सारे वीडियोस का, आप ये वीडियो के बाद वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो और सीख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई डाउट या दिक्कत आ जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, मैं आपको उधर जवाब दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।